अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं यहूदी किस कदर ताकतवर होकर मुनज़्ज़म तरीके से अमेरिका की तबाही कर रहे हैं, जिसकी पेशनगोई आज से 100 साल पहले अमेरिका के एक शख्स ने की, जो आज हमें सच होती दिखाई दे रही है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। कुरान पाक में यहूदियों के बारे में अल्लाह ने साफ साफ बताया है ये किस कदर चालबाज और धोखेबाज हैं। इन्हीं की लालच की वजह से आज इंसान मनोसलवा से महरूम है। आज से 100 साल कबल 1920 में हेनरी फोर्ड, जो कि अमेरिका का मशहूर शख्स और अमेरिका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बानी था, ये एक जहां दीदा इंसान था जिसने उस वक्त यहूदियों की चालों को भांप लिया था और इन्हीं चालों पर 1000 सफ़ात पे मुश्तमिल मज़ामीन लिखे और अपने अखबार द डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट में शाया किए। ये मज़ामीन मुकालमा की सूरत में होते थे। साथ ही इन मज़ामीन के पैम्फलेट बनाकर वो अमरीकी अवाम में तकसीम किया करता था। द डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट के 91 हफ्तावार शुमारे शाया हुए, जिसके एक कोने पर यहूदियों की शैतानियत लिखा होता था। 2 अक्टूबर 1920 को हेनरी फोर्ड ने इन मज़ामीन को एक किताब की सूरत में शाया किया, जिसका नाम इंटरनेशनल ज्यू रखा, जो इस कदर मकबूल हुई इसके पहले एडिशन की 5 लाख कॉपीज सेल हो गईं। इस किताब का तर्जमा 12 ज़बानों में किया गया। पहले 2 साल में ही इस किताब की 20 लाख कॉपीज बिकी। हेनरी फोर्ड ने इस किताब को कॉपीराइट से मुस्तस्ना रखा, यानी इस किताब को दुनिया में कोई भी कहीं से छाप सकता था। 1920 में अमेरिका के साथ यूरोप भी यहूदियों का मुआशी कंट्रोल भुगत रहा था और जर्मन कौम इस कंट्रोल से बहुत मुतासिर हो रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शिकस्त के बाद नाजी रहनुमा और सियासतदान बेल्डोर वन स्कैरिक ने ये किताब इंटरनेशनल ज्यू पढ़ी और 1922 में इसे जर्मन जबान में शाया किया। पहली जंग अजीम की शिकस्त के बाद जर्मनी में हिटलर उभरा तो उसने कहा, हेनरी फोर्ड मेरे लिए एक रूहानी तहरीक का बाइस है। हिटलर ने हेनरी फोर्ड को ग्रेट सिंगल मैन का लक़ब दिया। हिटलर ने अपने दफ्तर में भी हेनरी फोर्ड की बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी थी। साथ ही टेबल पर हेनरी फोर्ड की बुक्स पड़ी रहती थीं। यहूदी 1920 तक अमेरिका में इतना ताकतवर हो चुके थे कि इन्होंने इस किताब की इशात मुद्दतों रुकवा दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में इस किताब की इशात बरतानिया से दोबारा शुरू हुई और इसे अमेरिका लाके बेचा गया, लेकिन हमेशा ये किताब एक मंसूबे के तहत मार्केट से गायब कर दी गई। इसके बाद अमेरिका में यहूदियों का अमरीकी सियासत और मईशत पर ऐसा कब्जा हुआ कि इस किताब की इशात तो दूर की बात है, अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ बात करना भी खुद को मुश्किलात में डालने के मुतरादिफ हो गया। जो कोई भी होलोकॉस्ट के मजालिम के बारे में यहूदियों के घड़े हुए अफसानों को चैलेंज करता, उसे न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के हर मुल्क में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती। यहूदी ऐसा किस तरह करते हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स यहूदियों ने वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा होलोकॉस्ट म्यूजियम कायम करके अपनी घड़ी हुई गलत तारीख को मुसलसल कायम रखा है। ये किताब हेनरी फोर्ड की वार्निंग थी कि यहूदी एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर लेंगे और फिर इसे बर्बाद करके अपने मुकद्दस वतन की तरफ लौट जाएंगे। उस वक्त लोग इसे एक प्रोपेगेंडा समझते थे, लेकिन 11 सितंबर 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो इस किताब में दी गई वार्निंग्स लोगों के जहन में जिंदा हो गई। 2002 में इस किताब को मलेशिया से शाया किया गया, लेकिन जैसे ही ये किताब अमेरिका पहुंची इसे वापस मार्केट से गायब करा दिया गया। 2008 में मुआशी बहरान आ गया, जो कि आज हम जानते हैं यहूदियों का पैदा करदा था। ये इतना शदीद बहरान पैदा किया गया, आज 15 साल के बाद भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शरह सूद 1% से ऊपर ना जा सकी। ये तो भला हो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का, जो कि सिर्फ नाम का इस्लामी है, जिसे शायद यहूदी बैंकर्स ने इसी दिन के लिए बनवाया था। इसने सूदी मईशत को बचाया और वापस उसे अपने पांव पे खड़ा कर दिया, मगर इस बार वार इतना जबरदस्त है कि अमरीकी मईशत इससे बच पाए। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान और इराक में उलझा कर इसकी मईशत से असला साज कंपनीज ने सरमाया निचोड़ा और अमरीकी कौम को मकरूज कर दिया। ये तमाम असला साज कंपनीज यहूदियों की हैं।
जिन्होंने हर अमरीकी शहरी को $1,01,915 का मकरूज कर दिया। अभी हाल ही में अमरीका अफगानिस्तान जंग से निकला ही था कि इसे यूक्रेन का महाज खोलने पे मजबूर कर दिया गया। यूक्रेन महाज खोलने के दो मकासद थे, एक तो यहूदी यूरोप से अपने ऊपर ढाए 1,500 साल के मजालिम का बदला लेना चाहते थे, और दूसरा मकसद अमेरिका की मईशत को तबाह करना है और इसके जगह इसराइल को आलमी लीडर के तौर पर पेश करना है। यूक्रेन वार को अभी 1 साल ही गुजरा है और जो डॉलर दुनिया की ट्रेड में 90% हिस्सा रखता था, वो सिर्फ 1 साल में ही घट के 60% पर आ गया है। ब्रिक्स मुमालिक मिलकर एक नया मालियाती निजाम ला रहे हैं। ब्रिक्स क्या है, आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस वक्त अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम तबाह होने जा रहा है। The bank stock lost 80% of its value this week, 60% in one day alone. Silicon Valley Bank. It is the epicenter of tech. अमेरिका इस वक्त अपने शहरी को अकाउंट में पड़े हुए सिर्फ $2.5 लाख की ही हुकूमती जमानत दे रहा है। यानी जिस अमेरिकन शहरी के अकाउंट में $2.5 लाख से ज्यादा रकम पड़ी है, वो रद्दी के बराबर है। अमरीकी खजाना इसका जिम्मेदार नहीं, जबकि अमेरिका को जंगों में उलझा कर इसराइल दुनिया का असलहा बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। Israeli arms exports were up 30% last year to $11.3 billion and are on track for even more in the next year. Israeli security analysts attribute much of the increased demand for weapons to the war in Ukraine. 90% ड्रोन्स इसराइल में बनते हैं। आज दुनिया की सारी बड़ी और मशहूर कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, अमेज़न, यूट्यूब और ऐसी बहुत सारी लातादाद कंपनीज के हेड ऑफिस इसराइल में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये कंपनीज जो पैसा कमाती हैं, वो सारा अमेरिका में मौजूद इसराइल के 4 बैंक्स में जाता है, जो कि इस मुआशी ज़वाल में बाकी सारे अमेरिकन बैंक्स को खा रहे हैं, और जल्द ही इन 4 बैंक्स के हेड ऑफिस इसराइल में मुंतकिल होने वाले हैं। यानी दुनिया की मईशत का सारा पैसा इसराइल में मुंतकिल हो जाएगा। आज अमेरिका में यहूदियों की आबादी इसराइल के बाद सबसे ज्यादा है। तकरीबन 60 लाख यहूदी अमेरिका में रहते हैं, जो कि अमेरिका की आबादी का सिर्फ 2.4% है। लेकिन अमेरिका में मिनॉरिटी होने के बावजूद इनकी इनकम बाकी हर अमेरिकी शहरी से 72% ज्यादा है। आज दुनिया का मुआशी दारुल हुकूमत न्यूयॉर्क है, जिसे यहूदी मुनज़्ज़म तरीके से तबाह करने के बाद जल्द ही तलबी इसराइल में मुंतकिल कर देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।